हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल्स चैनल पे। ये पीएचपी की 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैसेज को कैसे प्रिंट किया जाता है और वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने सिंपल सा देखा था कि कैसे मैसेज प्रिंट किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिटेल में देखेंगे कि कैसे मैसेज प्रिंट किया जाता है। इस पीएचपी में प्रिंट करवाने के 2 तरीके होते हैं। एक फॉर के ज़रिए करवा सकते हैं और एक प्रिंट के ज़रिए करवा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं फॉर के ज़रिए। फॉर के ज़रिए करवाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो हम डबल कोटेशन में प्रिंट करवा सकते हैं और एक सिंगल कोटेशन में प्रिंट करवा सकते हैं। कोटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये स्ट्रिंग में होती है। स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू करके हम इको में लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र पे शो हो जाएगी और एंड में सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है। ऐसे ही सिंगल कोटेशन में भी हम जो लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र पे शो हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है कि क्या हम एक ही लाइन में मल्टीपल मैसेज शो करवा सकते हैं पीएचपी में, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको कोई सिंगल लाइन में मल्टीपल मैसेज शो करवाने हैं तो आपको हर स्ट्रिंग के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा। सिर्फ कॉमे की मदद से आप सिंगल लाइन में मल्टीपल कमेंट शो करवा सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बीच में डॉट, हर स्ट्रिंग के बीच में डॉट लगा दें, तो बेसिकली डॉट ये काम करता है कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना। दोनों को आपस में जोड़ के एक सिंगल लाइन में मर्ज कर देंगे। इसके बाद सवाल होता है कि क्या हम HTML के कोड को PHP कोड में लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। तो बस इसका एक PHP हमें एक उसमें बॉन्ड कर देती है कि आपको अगर कोई भी टैग PHP में लिखना है तो आपको उसको सिंगल या डबल कोटेशन में लिखना ज़रूरी है, वरना रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। उसमें आप हर तरह के HTML टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने देख ली एग्जांपल। अब हम कोड पे आके देख लेते हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं अपने XAMPP पे और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि XAMPP स्टार्ट करना ज़रूरी है, इसके बगैर हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। तो हमने स्टार्ट कर दिया, हम अपने कोड पे आ गए, हमने अपनी फ़ाइल बना दी है print.php के नाम से। अब इसमें हम अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। PHP, इसमें हम इको करवा देते हैं ग्रो योर स्किल्स। ग्रो योर स्किल्स। अब हम इसको देख लेते हैं कि ब्राउज़र पे रन हो रहा है, नहीं हो रहा या नहीं हो रहा। हम यहाँ पे आके लिखते हैं लोकल होस्ट, अपने फ़ोल्डर का नाम, मेरे फ़ोल्डर का नाम है PHP कोर्स और मेरी फ़ाइल का नाम है printput.php। ये देखिए मेरे ब्राउज़र पे शो हो गया ग्रो योर स्किल्स। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि सिंगल कोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो हम बस इसको डबल को हटा के सिंगल कर देते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या ये ब्राउज़र पर रन हो रहा है, नहीं हो रहा, और उसको Ctrl+S करके सेव कर देते हैं और रीलोड करते हैं। तो ये देखें कि हमारा ये भी एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। अब हमने दूसरा तरीका जो देखा कि हम सिंगल लाइन में मल्टीपल कमेंट्स को कैसे ऐड करवा सकते हैं, तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम पहले लिख देते हैं हेलो, इसके बाद कॉमा, याद रखिएगा, everyone। अब हम इसको देख लेते हैं Ctrl+S करके, ये देख लें ये बिल्कुल रन कर रहा है, हेलो एवरीवन लिखा हुआ आ गया। अब इसका जो दूसरा तरीका हमने देखा था कि कॉन्कैटिनेट मतलब कि 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना, क्या वो रन कर रहा है या नहीं। कॉन्कैटिनेट का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ना। या आपने पहले कोई लैंग्वेज सीखी हो, जावास्क्रिप्ट या कोई, तो उसको आपका अंदाज़ा होगा कि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। अगर आपने नहीं पता तो आप घबराइएगा नहीं, हम आगे देख लेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए सिर्फ अभी इतना ही देख लेते हैं। डॉट लगा दिया हमने और इसको हम Ctrl+S करके रीलोड करवाते हैं। देखें ये बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है। अब हम देख लेते हैं कि हम HTML के कोड को भी इसमें PHP में लिख सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ HTML का टैग, B के टैग का मतलब बेसिकली मतलब होता है बोल्ड करना। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारा रन हो रहा है।
ये देखें इसने हेलो एवरीवन दे दिया बोल्ड करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप HTML के टैग को PHP के टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सिंगल या डबल कोटेशन में लिखना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल टैग्स को भी HTML के मल्टीपल टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इटैलिक लिख देते हैं, आई का मतलब होता है इटैलिक। ये हमने आई के टैग में लिख दिया। अब देखें, हम देख लेते हैं कि ब्राउज़र पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो Ctrl+S कर देते हैं और अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ये देखें इसने इटैलिक भी कर दिया और बोल्ड भी कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि आप जो भी आप टैग इसमें लिखेंगे वो रन करेगा, डेफिनेटली रन करेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या हम इसमें इंटीजर और फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 25। अब हम देखते हैं क्या ये ब्राउज़र पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें 25 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या ये डेसिमल या फ्लोट भी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो हम ये ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। ये देखें ये ब्राउज़र पे 25.6 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये इंटीजर और फ्लोट भी एक्सेप्ट करता है। अब हम देख लेते हैं कि PHP में दूसरा तरीका है को मैसेज को प्रिंट करवाने का, वो है प्रिंट के ज़रिए भी हम अपना मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ग्रो योर स्किल्स हमने पहले देखा और हेलो एवरीवन देखा। बट इसमें एक इशू ये आता है कि आप ये सिंपल तो मैसेज प्रिंट करवा सकते हो और फ्लोट इंटीजर वगैरह तो प्रिंट करवा सकते हो, पर हमने जो इको में जो काम किया है कि हम सिंगल लाइन में मल्टीपल मैसेज को शो करवा देते थे, प्रिंट करवा देते थे, पर इसमें ये नहीं होता। और ये इको इज़ मच फास्टर दैन प्रिंट है। इको बहुत ज़्यादा फास्ट है प्रिंट के मुकाबले में। और जो आजकल जो सक्सेसफुल PHP डेवलपर हैं वो इको का ही यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप प्रिंट को सिर्फ एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर लीजिएगा और ऐसे ही अपनी PHP की डेवलपर करियर में इको को ही ज़्यादा अहमियत दीजिएगा। तो हम अब देख लेते हैं प्रिंट की एग्जांपल अपने कोड पे। तो हम इसको इको की जगह करवा देते हैं प्रिंट ग्रो योर स्किल्स। अब देखते हैं क्या ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम अपने ब्राउज़र पे आके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल शो हो रहा है, इसका मतलब प्रिंट भी वर्क कर रहा है। अब हमने जो देखा है कि ये सिंगल लाइन में मल्टीपल मैसेज शो करता है या नहीं, तो इसको वो हम देख लेते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं हेलो और यहाँ कॉमा लगा के एवरीवन। ये कोड बिल्कुल सेम है, सिर्फ इको की जगह हमने प्रिंट किया है। तो ये देखें कि ये देखें इसने एक एरर शो करवा दिया। इसका बेसिकली ये मतलब है कि आप PHP में प्रिंट के ज़रिए सिंगल लाइन में मल्टीपल मैसेज को शो नहीं करवा सकते। और बाकी इसमें इंटीजर वगैरह तो आप बिल्कुल शो करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक हमने देखा कि हम कैसे मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं टू वेज़ के ज़रिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। तो अभी तक बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।